रिव्यू में आज मेरा साथ निभाने के लिए एक दफ़ा फिर मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। तो अतीका जी लास्ट जो हमने रिव्यू किया उसमें बिल्कुल खामोश थी और मरीना जी ने अपनी खुल के राय का इजहार किया। तो आज मरीना वर्सेस अतीका होने वाला है। अब मरीना जी का भी एक ड्रामा आएगा और अतीका खुल के अपनी राय का इजहार करेंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का शो होने वाला है और मैं और नादिया सिर्फ इंजॉय करेंगे। तो अब जिस ड्रामे की अब माशाल्लाह आज हमने तीन हम जहनी अमराज के हॉस्पिटल्स में गए। डाइन में तो इंतकाल हो गया था, दूसरे में शेर पागल हो चुका है, तीसरे में कुछ तशद्दुद की अलग दास्तान लिखी जा रही है। और ज़किया तो हमें तकरीबन ले गई थी लेकिन ज़रा वो मसला एक फौत हो गई, वरना हमें इन्होंने बुलाना था। ज़किया के सीन नहीं देखने थे डाइन में, तो वो तो वही तो कह रहे उसमें तो बेचारी मर गई ना वो। नहीं मैंने कहा उसकी सैर रह गई, उसके सीन्स रह गए, वो गई थी। ड्रामे हो जाते हमारे। नहीं अभी भी तीन है, चौथा कौन सा है? परवरिश में जाने वाले हैं। परवरिश में वो जाने वाले हैं को लेके बच्ची को। एक्चुअली मेंटल हेल्थ से दिखा देते तो अच्छा। हां दिस इज गुड, आई थिंक इस पे बात होनी चाहिए। और हम मेंटल हेल्थ पे लेकिन ये जितने भी इंस्टीट्यूट दिखाएं इनमें अपने लोगों को ना दाखिल करवाइएगा। यहाँ पे डॉक्टर बिक जाते हैं, ठीक है, पैसे लेके तशद्दुद करते हैं, ठीक है, आपकी ड्रिप के अंदर इंजेक्शन मिला देते हैं और आप अगर थोड़े से पागल होते हैं वो काफ़ी पागल करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसा ही ड्रामा ऐसे कुछ हो रहा है राजा रानी में भी। और समहाउ इस दफ़ा के एपिसोड का मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे नहीं पता जल्दी को कैसे लगी, जानते हैं अतीका जी आपसे? नहीं मुझे अच्छा लगा बिकॉज कहानी बहुत यानी कि हिला देने वाली थी। और आई हैव टू से मुझे जो फैसल पे टॉर्चर हो रहा था मुझे बड़ा दुख हो रहा था देख के। आई वाज फीलिंग सो मच फॉर हिम। एक तो दोस्ती भी है, ऊपर से ये कि मेरा मतलब है कि ही इज़ डन दो सीन्स सो वेल माशाल्लाह, अमेजिंग फैसल रियली। एंड इट वाज सो सैड टू वॉच कि कितना जुल्म हो रहा है ज़ावियार पे, बेचारा इतना मस्कीन सा इंसान जिसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तो यू रियली फेल्ट द पेन फॉर दिस मैन यू नो। एंड वो जो उसको बचाने की कोशिश में है वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। आगे जाके लगता है कि रानी ने ना इसको राजा बना लेना है अपना। आई वॉज थिंकिंग राजा रानी की कनेक्शन कहाँ आ रही है, बिकॉज राजा तो ऐसा चाह नहीं रहा ना। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ राजा इन द एंड। आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि राजा रानी कैसे। सो आई थिंक इट्स बिल्डिंग अप टू दैट। एंड कहीं जाके मुझे ये भी लग रहा है कि इसकी शायद मेमोरी वापस आ जाएगी एंड ही इज़ गोइंग टू बिकम द ओरिजिनल गाय। अस्पताल के तशद्दुद से वापस आएगी, लिखवा लें जितना वो उसको तशद्दुद कर रहे हैं ना वो ठीक हो जाएगा। बट इट वाज अ वेरी दे वर वेरी मूविंग एपिसोड्स, बहुत यानी कि दुख और तकलीफ वाले थे। डन वेल, शॉट वेल। आई वाज so I enjoyed these episodes. I did. And mehnat, there's a lot of mehnat involved, you know. So I will give, only thing I have problem with is कि इनकी जो आगे जाके connection है, but वो भी थोड़ा सा नज़र आ ही रहा है अब, you know, between राजा रानी वाला connection अब मुझे नज़र आ रहा है। तो what will I give it? I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. तो आपने 1 thumbs up तो डाइन को भी दिया, राजा रानी को भी। ज़्यादा बेहतर कौन सा लगा आपको? नहीं तो डाइन को मैंने 1 thumbs up दिया बिकॉज नहीं राजा रानी for sure बेहतर तो फिर 2 thumbs up बनता है। नहीं मैं वो फिर मैंने परवरिश को दिया ना। Okay. thumbs up, so it'll get too close. हमें बीच का भी थंब निकालना पड़ेगा। ध्यान से देती हैं इमोजीज। हाँ 1.5 thumbs up हमारी तरफ बांट रही होती हैं। 1.5 thumbs up। यस ये इनसे थम्स अप का इमोजी लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अतीका जी हैं नहीं पता क्या डायन में ये है कि वहाँ पे किसी और वजह से 1 thumbs up था, यहाँ पे किसी और वजह से। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोडक्शन वैल्यूज़ कुछ जगहों पे बेहतर हो सकती थी, बट हम जब आएंगे राइटिंग डायरेक्शन में मैं बता दूँगी आपको। ओके नादिया खान। जैसे तो किसी ड्रामे के ना परवरिश देख रहे हैं, हाँ भी बड़ा अच्छा है। जैसे बोला ना डायन देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं यार बड़ा ज़बरदस्त है डायन। मतलब उसकी खुशी होती है उस ड्रामे की, जो उसको देख रहे हैं वो उसका जानते हैं स्पेशल क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा ये राजा रानी की तरफ आए ना, ये तो कोई फिल्म है 80s की। मैंने जो फिल्में एंजॉय की है ना बचपन में, ये वो फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद थी कि जुल्म हो रहा है, लड़का कुछ जा रही लड़की बेचारी बचाने। ऐसी मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं, तो मेरे लिए तो इट्स लाइक वॉक विनी जॉग डाउन द मेमोरी लेन, पीछे चले जाती हूँ मैं इसको। और मुझे इसलिए उस वक्त वो फिल्में बड़ी पसंद थी, अभी भी अच्छी लग रही हैं। और ये बड़े मज़े की बात है कि रानी जो है ना, हालांकि इसने शदीद बदतमीजियाँ की इस लड़की ने, लेकिन चलो अगर इसको खुद एहसास हो गया तो फिर हम क्यों नाराज़ हों उससे। तो वो खुद भी अपॉलोजेटिक है और माजरत करने जा रही है। ये राजा किधर है इसकी, तो मैं करूँ क्या, किससे मारूँ? ये जो राजा है ना, ये मैं इससे फेड अप हूँ। कौन है? मैं बता रही हूँ आगे जाके राजा इसका ऑब्वियसली यही बनेगा, तू मेरा राजा। सारा ड्रामा राजे ने ख़राब किया है। और वो मज़े की बात है कहीं है ही नहीं ड्रामे में। जो टाइटल है ना वो बंदा ही मिसिंग है।
नोट करें, देखिए ना कितनी यूनिक बात है। शेर में शेर है ना, डायन में डायन है, लेकिन राजा रानी में राजा नहीं है। नहीं, डायन में तो डायन है, सारी है डायन, इतने डायन भी डायन है, डायन प्लूरल है, मतलब बेरूपिया में बेरूपिया है, शेर में शेर है, दस्तक में दस्तक है, नहीं दस्तक तो बंदे का नाम नहीं, लेकिन वेयर इज दिस राजा जिसने पूरा टाइटल ले गया, गाना ले गया, लड़की ले गया, और वो पता ही नहीं उसका एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। तो फिर ये कौन है ज़ावियार? अगर राजा कोई और है, मैं तो ये नहीं हो सकता था एक रानी और एक ज़ावियार, या इसका नाम राजा होता। अभी ये राजा बनेगा इसका, या राजू, तू मेरा राजा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये राजा कौन है। और एक आया था थोड़ी देर के लिए तो पिट के चला गया, जलील होके चला गया। अब रियल में कौन सा है राजा? हर एपिसोड में हीरोइन उसको पिट रही है, राजा राजा राजा, और वो भी रिश्ता आया ठीक है, माकूल आदमी था लड़का वो, और ओपन माइंडेड भी था कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, पहले अगर कोई तुम्हारा पास था मुझे उससे कोई मसला नहीं, अब मेरे साथ है नहीं। एक और बात है, गल है वे कि अगर मेरा राजा वापस तुर्की आ गया तो मैं तो फिर नस जाऊंगी। वो कैसे कह सकती है? मैं कहती मैं दूसरी थॉट लाऊंगी अपनी जहन में, छोड़ दूंगी तुम्हें। ये जो बात थी ना, वो उससे तो आगे तो कुछ बोला ही नहीं, वो चुप करके भागने बनता था उसका इस बात पे कि मतलब शादी, या तो कहती ना कि पहले नहीं, शादी होने के बाद भी मैं भाग जाती, बगैर सोचे समझे तो मैं छोड़ देती, 1 मिनट में मैं भाग तो नहीं जाती, मैं छोड़ देती। तो वो बड़ा बोल्ड था कि इसका इतना डीप रूटेड रूट कनाल जो है ना हुआ है राजा इसके दिल में और दांत में, ये नहीं निकलेगा आराम से। ही बेटर बी अ गुड एक्टर, आई टेल यू। जितनी आप प्रमोशन कर रहा है चैनल और ड्रामा इसकी राजा की, हुज दिस राजा, ये एंड में आएगा और हम कहेंगे ये था राजा। ऐसे ना कीजिएगा, अभी से असद खान की अपडेट्स ले लें, उससे कम नहीं हम सेटल करेंगे। हाँ फाद मुस्तफ़ा देखिए बहुत एक्सपेक्टेशन राजा से हमारी बन गई हैं। तो ड्रामे में क्या हो रहा है? ड्रामे में और आए हाय वाकई रोना आता है। ये क्या मसला है? फैसल कुरैशी जब वैसे उसके साथ जुल्म होता है ना, रोना आता है। क्या है उफ, उसके शॉक्स लगने वाला, और इसमें जिस तरह वो कह रहा है अच्छा मैं नहीं जाऊँगा, हाँ नहीं लेके जाते, उसको घसीट के लेके जाते हैं, और बहुत प्यारा वो इस दफ़ा, वैसे इस दफ़ा मैं कहूँगी ये एपिसोड्स मेरे पहले एपिसोड्स हैं जिसमें मुझे डायरेक्टर का काम, डीओपी का काम बहुत अच्छा लगा। यार को लाइटिंग है, वो इतनी खूबसूरत आ रहे हैं, मैं कितनी प्यारी आऊँगी। मतलब मैं ये सोच रही, मैं अक्सर सोचती हूँ इस लाइट में अगर मैं खड़ी होती यार क्या सेल्फियाँ होती, क्या शॉट बनता। आह सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें कोई ख़ास कुछ फिल्टर लगाया है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग थी इस दफ़ा। बट ज़ावियार के सीन्स, पानी वाला वो स्लो मो बनता था, सुपर स्लो मो भी था तो ठीक था, बहुत प्यारा शूट हुआ अब इसमें। और इसने तो फैसल ने इस दफ़ा अपने 2 सीन में बेचारे के कपड़े उतरवाए हैं, उसकी शर्ट उतार के, ये पानी वाला सीन, और फिर वो जब उसको फिर इन्हें नहला क्यों रहे हैं आप? वाटर बोर्डिंग कहते हैं ना, क्यों ये मतलब टॉर्चर दे रहे हैं या फ्लैश विद पानी से मारते हैं, टॉर्चर दे रहे हैं या है ना, या इसको वॉकिंग नहला रहे हैं? नहीं टॉर्चर है ये, दिस इज वाटर, दे टॉर्चर यू विद वेरी हाई इंटेंसिटी पानी। अब देखो ये एक्टर के लिए कितना चैलेंजिंग है फिजिकली, और वैसे भी इस तरह का ये ऐसा सीन मैंने तो नहीं देखा, कोई हमारे ड्रामा में हुआ होगा तो मुझे नहीं पता। तो ये शावर सीन देखे नहीं आपने? वो तो मजेदार सीन है ना यहाँ, वो तो अपने कंट्रोल में था उसका पानी का फ्लो ना, शावर का, वो ठीक है। मजाल है जो किसी और को शावर में दिखा दे करना है तो नहीं, फैसल को शावर में दिखाया ना बहरूपिया में। नहीं तो मैं यही कह रही हूँ ना, हमें तो स्लीवलेस नहीं पहनने दे रहे, बाकी तो शावर ले रहे हैं सारे। टीका जी का पहले दिन से यही मसला है, ये इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे? चलो आज स्लीवलेस का मसला सॉल्व। अगली एपिसोड में फ्रॉक्स आप लोग पहन रही हैं। नहीं, अगली एपिसोड में फ्रॉक्स आप पहन रही हैं, फ्रॉक सॉलिडेरिटी। नो तो बता दें कि कहाँ तक टांगे दिखा सकते हैं, यहाँ तक मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत, जहाँ तक आप दिखाना चाहें, जहाँ तक आप कंफर्टेबल फील करें। अच्छा नादिया, आप प्लीज कंटिन्यू। ये है वो बंदा जिससे आपने राब्ता करना, आपको कोई शिकायत हो, कोई मसला, मुकरम कलीम। इंस्टाग्राम भी है इनका, फेसबुक भी है, नंबर और पता चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। जी हाँ, तो कोई भी शिकायत, कोई भी सजेशन। क्या बात हो रही थी? स्लीवलेस से आगे बढ़े। हाँ जी, स्लीवलेस वाला मसला हल हो गया। वाटर बोर्डिंग। तो ये जो इसको फिर टॉर्चर अगर दे रहे हैं, हाय हाय, और बड़े मुश्किल सीन थे जो उसने बड़े कमाल किया। और उसके बाद वो जो अच्छी बात है, रानी अब पीछे पड़, अच्छा रानी का वो जो उसके भाई के साथ सीन था, वो गन्स चलना, उसको वो बड़ा अच्छा, मैं पता बड़ा रियल लग रहा था। जिस तरह उनकी ज़बान, जिस ज़बान में उनकी बात हुई है ना, वेरी रियल। आरिज़ नाम का, आरिज़ तो ऐसा विलन बनता है इसका। खैर वो सबूर वाले ड्रामे में तो बहुत ही कमाल काम था, इसमें भी बहुत अच्छा। नहीं वो अभी उसमें फैमिली में मुझे सबसे अच्छा इसका काम लगा। वो आपको खौफ आ रहा है उसके साथ? अरे डरा रहा है। हाँ, फिर हैशटैग में भी था ना, अभी हैशटैग मैंने नहीं देखा था। नहीं, वो जो अभी वाला हमने देखा था वो हैशटैग नहीं था, वो कुछ और था। हाँ, जो मेरीन वाला हमने मिनी सीरीज रिव्यू किया। नहीं, उसके बाद जो सबूर के साथ अभी ड्रामा हुआ था ना, क्या नाम था? पर्दा
ओह नहीं, अभी जो सनम एंड सब थे, वो भी मिनी सीरीज थी, वो बहुत अच्छा। तो ये इधर भी इसका काम और लैंग्वेज है ना, जिस बदतमीजी और जैसे धमकी से वो बोल रहा है, इन दोनों की डायलॉग डिलीवरी ने उस सीन को बनाया बड़ा कमाल। और फिर वो कैसे भागे, जब उसके पास गन थी, मैं कहा भागो भागो, और उसका असाइलम में जाना उसके पीछे, और वो भी बड़ा इम्पैक्ट था यार इन एपिसोड्स में, अच्छे एपिसोड्स। दूसरा चेहरा तो thumbs up। महीना जी, राजा रानी। So the 17th episode didn't move much, लेकिन 18th episode में तो ऐसी गाड़ी भगाई है लोगों ने ना, ऐसे ब्रर करके व्हीली आ जाए, व्हीलीज की हैं इन्होंने, डर्ट बाइकिंग की है उन्होंने, सब कुछ किया है। आई विश बहू का जब जो था ना पूरा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस घर में ऐसे हो सकता है, होता है, प्रेस इज दैट इंटरेस्टिंग, यू कैन कॉल, बट नो पेजेस होंगे ना, छोटे मोटे जो पेजेस होते हैं सारे, थोड़ा सा ब्लॉगर्स अगर कोई हाई एंड केस आपके घर आ जाते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट विश उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और हमें पता चलती, वहाँ थोड़े से फ्लैशेस आ सकते थे, बट ओवरऑल आई थिंक they were very good watches, because even though 17th episode, like I said, was a little slow, but उसमें भी एक progression थी, and it wasn't slow like Diane, but there was a good progression in that. You're saying that this was torturing, ये जो yeah, but why was it out in the open? नहलाएंगे क्यों बाहर क्यों, सीढ़ियों पे क्यों, सीढ़ियों पे क्यों, पता नहीं होगा कोई वजह, बट दिस इज because normally torture को तो आप छुपाते हैं ना, when you're torturing someone, और यहाँ किसी को कोई इजाजत नहीं है ना एंटर करने की, और यहाँ मालिक को भी नहीं पता, उससे छुपा के इसको रखा। लेकिन अगर मालिक आ जाता राउंड पे ओपन, इतना ओपन क्यों, इतना ओपन, ये मेरा एक बस सवाल था। What I like about this drama is that there are multiple tracks, और वो साथ साथ चल रहे हैं, and I think that's what keeps you engaged. अगर घर की कहानी चल रही है तो लड़की की भी घर की और उसकी अपनी एक पर्सनल जर्नी चल रही है, फिर हमारे पास असाइलम का वो साथ में चल रहा है। So for me also I am going to give it a 2 thumbs up. I liked it a lot. I thought it was well done, well shot and well जी, राजा रानी को फाइनली 2 thumbs up मिले, और आई थिंक ये ड्रामा जो है अब जगह बना गया है, और बिलीवेबिलिटी फैक्टर आ गया, वो आ गया है, और एक्टिंग आई थिंक सबकी बहुत अच्छी है। राइटिंग और डायरेक्शन कैसी है जानते हैं अतीका जी आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो राइटर हैं सना जफ़र और डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल। यहाँ पे मैं एक टेक्निकल इशू डिस्कस करना चाहूँगी कि चलें, जो उसकी बीवी वापस आई है, अब वो उसको अपना जायदाद में हक चाहिए, और वो सारा ट्रैक बड़ा अच्छा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। वो जो कहती है ना कि मैं चाहती हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, तो लोगों को बताना है ज़रूरी कि सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में नोटिस लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर इशू हो रहा है फैमिली ड्रामा, इधर चीफ ऑल्दो उनकी ख्वाहिश है, दे कैन पुट इट इन हर रिक्वेस्ट, बट द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस डज नॉट लुक इनटू थिंग्स दैट आर नॉन पब्लिक। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये होता है कि एनीथिंग दैट वुड इम्पैक्ट द सोसाइटी एट लार्ज, तो वो उन चीज़ों में वो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल एक वो मसला था, लेकिन पर्सनली कोई भी, मैं भी बैठ के कहता पाकिस्तान, यू नो, आई कैन आल्सो, नहीं ये बड़ी नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में होता है, ख्वाहिश होती है लोगों की, कि वो ले नोटिस, बट इट्स ओनली पब्लिक इंटरेस्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस टेक्स अप, तो दैट्स अ टेक्निकल थिंग। अच्छा, तो एक तो ये था, और उसके अलावा था, मुझे अच्छा लगा कि वो आई है वापस, उसकी बीवी जो उसको घास नहीं डालती, छोड़ के चली गई, कि बस दुख की बात है, एक आदमी बैठा हुआ है एक मेंटल इंस्टीट्यूट में, उसको टॉर्चर हो रहा है, और उसका एक भी कोई सहारा नहीं है। जो उसके अपने जो हैं, बाप चला गया, फौत हो गया, लेकिन जो बीवी, उसका चचा, जो उसके अपने हैं सारे, वो सब जायदाद पे वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बात आती है कि ये ऐसी सिचुएशन में ना वही होता है कि भाई हु हेल्प्स पीपल लाइक दिस। फिर मैं कहती हूँ स्टेट शुड कम इन्वॉल्व, स्टेट का एक वो जिम्मेदारी बनती है कि आपको जब पता है कि अब मैं एक मिसाल दूँगी विदाउट टेकिंग नेम्स। हमारी एक बहुत ही फेमस अदाकारा जिनको बहुत सालों तक वो बेचारी सफ़र करके रही और फिर दुनिया छोड़ के चली गई, पता चला कि उनके रिश्तेदार ही उनके साथ जुल्म कर रहे थे, तो फिर स्टेट गॉट इन्वॉल्व्ड and helped and got her out and got her into an institute, and you know that's where she passed away.
बट तो ये ऐसे जो लोग होते हैं जिनके बेचारों को कोई वो नहीं है ना, आई एम होपिंग ये ड्रामा उधर चला जाए जहाँ जब ये बच्ची इसको रेस्क्यू करती है ना तो द अथॉरिटीज़ और द स्टेट और समबडी कम्स इन टू हेल्प दिस चाइल्ड, बिकॉज ये ब्लड रिलेटिव नहीं है, इसके हाथ बंद जाएंगे आगे जाके। अक्सर होता है कि अगर कोई अपनी मेंटल कैपेसिटी में नहीं है तो आपका ब्लड रिलेटिव इज यू नो द अथॉरिटी। अब यहाँ पे तो सारे रिश्तेदार यहाँ पे वो हॉक्स की तरह बैठे हुए कि इसको नोचना है इस बंदे को। तो आई एम होपिंग कि ये राइटिंग और ड्रामा वहाँ चला जाए वे वी शो सम स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड दिस गर्ल गेट्स हेल्प, बिकॉज ये खुद तो नहीं कर सके। अगर दिखाया कि इसने खुद किया तो ये फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगी, बिकॉज नॉन ब्लड रिलेटिव्स के हाथ बन जाते हैं इन दीज मैटर्स ना। तो ओवरऑल वेरी नाइस, द सीन्स वर वेरी वेल शॉट। फैसल के सीन बहुत अच्छे, मेरा मतलब वो लग रहा है, मैंने उस यकीन आता है आपको कि दिल चाहता है आप उठ के चले जाएं, ढूंढे इस बंदे को और निकाल के घर ले जाएं आप उसे, यू नो। तो लवली एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ वेरी मूव्ड बाय हिज सीक्वेंसेस फॉर श्योर। अदरवाइज आई हाँ वो दीवार टापती है, आपने देखा वो शॉट कहाँ से टापी? बिकॉज जब वो खुलते हैं ना, जब फ्रेम खुलता है तो सारी वो लगाया हुआ है, व्हाट इज इट कॉल्ड, बार्ब वायर, नॉट बार्ब वायर, आल्सो दैट ग्रीन, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फेंस, नहीं ग्रीन फैब्रिक जो लगाते हैं, फैब्रिक टाइप जो लगाते हैं ना हम, कपड़ा, पूरी दीवार कपड़ा लगा हुआ है। बस सीधी सीधी बात है, मैं भी इतनी टर्म्स सोच रहे हैं समथिंग, हाँ वो जो भी कहते हैं से। तो कहाँ से टाप, तो थोड़ा सा वो एक टेक्निकल इशू था, बिकॉज आई वेटेड फॉर द शॉट टू ओपन टू सी किस दीवार से टापी है ना। सो वो उन्होंने बस छलांग दिखाई है कि वो बस ऐसे छलांग दिखाई, और फिर जब वो वॉक करके आ गया थी, फ्रेम खोला तो आपको नजर आ रहा है कि नोबडी कैन टॉप दैट वॉल, बिकॉज अगर इतनी हाई सिक्योरिटी है तो फिर कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, राइट? एनीवे, सो दैट वाज अ इशू। ओवरऑल आई थिंक रानी का ट्रैक थोड़ा सा अब इट्स गेटिंग अ लिटिल वार्मर अब इसका, क्योंकि वो आ रहा है। अच्छा, फिर वो जो अम्मा जिससे टक्कर हो जाती है गाड़ी की, जब वो अम्मा दोबारा बाय चांस मिल लेती, चले दैट्स ऑल्सो वेरी बिग कोइंसिडेंस, बट मिलती है तो फिर वो भी सीक्वेंस थोड़ा समझ आया, बिकॉज वो भी कह रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और वो पता नहीं कहाँ ले गए, तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस। तो दे हैवंट फॉरगॉटन कैरेक्टर्स। ये अम्मा जो है ना, हाँ अम्मा भी वापस हैं, वो पहले दिन से चल रही हैं और काफ़ी बड़ी कैरेक्टर हैं, तो उनको भी नहीं वो गायब नहीं हो गई, विच इज़ नाइस। शी इज़ कम बैक इन फ्रेम टू डू समथिंग। सो राइटिंग एंड डायरेक्शन, हाँ वो भी इंटरेस्टिंग लगा जो एंड में वो वीडियो बनाती है। हाँ कि अच्छा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दोनों तरफ हो रहा है, एक वो जो उसकी बीवी है वो भी इस्तेमाल कर रही है, प्रेस एंड सोशल मीडिया, और एक तरफ वो जो हमारा जो फ्रीज आया है कि और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक पब्लिक अपील पे चली गई है, यू नो। सो आई मीन लेट्स सी आगे का, आई एम इंटरेस्टेड टू सी आगे कहाँ जाएगा। तो नंबर्स कितने राइटिंग डायरेक्शन? सो आई वुड गिव राइटिंग 7. Okay. And also I think direction, I would give direction an 8 because I think वो जो sequences फैसल वाले were very well shot. Yeah, I would. नादिया, तो राजा रानी की बात करें, बाबर जावेद प्रोडक्शंस का ये ड्रामा है। जब पहले इनका एपिसोड आया था तो बाबर ने मुझे मैसेज किया था कि आप मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ड्रामा देखें। तो मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ, 2000 में 2015 तक जो सबसे बड़े ड्रामास बन रहे थे वो इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के थे, और फिर जियो चैनल पे उन्होंने बड़े अरसा बनाए। अब ये बाबर जावेद प्रोडक्शंस के साथ उन्होंने बहुत ड्रामे लॉन्च किए हैं जिसमें ये बड़ा हिट हुआ है, बड़ी इसने रेटिंग ली और उनका बड़ा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। हमारी बड़ी डिस्कशन भी हुई, देखिए ये वो, मैंने कहा देखिए अभी तो मुझे इतना नहीं इम्प्रेस किया, लेकिन जब करेगा तो मैं बताऊँगी। बीच में हमने रिव्यू नहीं किया, लेकिन 17-18 तक जो हम आए हैं ये एपिसोड्स तो आर माइंड ब्लोइंग। लास्ट टाइम हमने फिर रिव्यू किया था, तब हमें रानी के मसाइल नज़र आ रहे थे कुछ, इसके ये तो बड़ी बदतमीज़ है, लेकिन अब अच्छे एपिसोड्स हैं तो हम तारीफ़ करेंगे खुल के कि बहुत अच्छा काम हुआ, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, आप डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया है, म्यूज़िक सही जगह लगा है, एक्टिंग कमाल हुई है, मेहनत नज़र आ रही है, तो इसलिए हम तो तारीफ़ करेंगे यहाँ। और फैसल कुरैशी का काम, और ये लड़की कितनी अच्छी है भाई, है ना? मैं तो शुरू से कह रहा था, है ना, ऐसे काम कर रही है जैसे पता नहीं 200 साल से कर रही है, इतना एक्सपीरियंस और इतनी मैच्योरिटी इन हर एक्टिंग, क्योंकि बड़े मुश्किल कुछ सीन्स हैं, ख़ासतौर पे जुनैद आरिस के साथ बहुत अच्छे किए उसने। तो बस ये राजा ना होता फिर सब सही था, मुझे राजा तंग करता है। अब आगे हम अगर चलें थोड़ा सा डिटेल, अच्छा जो रानी अपनी ना दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी हैं, कैसी चल रही है तुम्हारी शादी? हमारे कमरे अलग अलग हो गए हैं, मैं अब तुम्हारे भाई के साथ नहीं, उनकी एटीएम कार्ड के साथ होती हूँ। भाई दूसरे कमरे में, कार्ड अंदर आ गया। तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, पर्क्स कॉम्प्रोमाइज हो गया। सही है, सही है, नहीं बहुत ज़बरदस्त था, मैंने कहा बुरा है, आई लव्ड इट। वो कह रही है कि हैं, फिर कहती गाड़ी चलाओ ताकि आगे मोड़ आए।
गाड़ी चलती रहे तो ही आगे मोड़ आता है। बड़ी प्यारी बातें थी। मुझे उसकी दोस्त ने इतना कुछ सिखा दिया है ना आपने, बेटा शाबाश, काश तो मुझे 20 साल पहले ये बातें बता देती और आसानी हो जाती कि गाड़ी चलती रहे तो ही मोड़ आता है। मुकरम कलीम ओके तो ये उसने बड़ी प्यारी इसकी बातें क्यों समझा भी रही थी कि तुम जो इतनी आइडियलिस्ट हो, राजा आएगा मेरा राजा, मेरे राजा बाबू आएंगे तो मुझे राजा बाबू आएंगे तो मैं बिल्कुल कोई कख भी फर्क नहीं पड़ना, राजा कोई और होगा, उसका कोई और बंदा, उसका नाम राजा रख लो, इट्स इन द नेम नॉट इन द पर्सन। तो वो वाली बात हुई। बाकी फादर डॉटर की बड़ी प्यारी बॉन्डिंग, इनके सीन्स बड़े प्यारे होते हैं। उसको जब सर भी आके दबा रहे हैं ना, अच्छा पहले अच्छी वाली डेंगरी शेंगरी में भी जाती थी हैं वो कौन सा था जब मैकेनिक बन के जाती तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों शलवार कमीज पूरा दुपट्टा आ गया है। वो छोड़ देना, वो गाड़ी चला रही ना, मैकेनिक के कपड़े, तो वो गाड़ी के पास क्यों खड़ी थी इतनी करीब? इन ड्राइव वो अब गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाती है ना, तो मैं समझी कोई ऑनलाइन टैक्सी चलाती है। उसको गाड़ी मुझे मिल पता गया है कि ऑनलाइन मतलब वो कर रही है, क्या कहते हैं उसको, करीम टाइप, या दैट टाइप। She knows her cars. She knows her cars. जिस तरह खड़ी हुई थी ना गाड़ी के आगे, मैंने कहा शायद रिपेयर कर रही है। सॉरी रानी, हाँ कपड़े तुम्हें बड़े सूट कर रहे हैं। और गाड़ी के अंदर के शॉट्स कितने मजे के हैं, वो गाड़ी अंदर से लग रही है कोई टेस्ला है इतना ग्रैंड शूट किया। मेरे को यार इसकी इतनी महंगी गाड़ी कैसे है? बहुत अगली है। नहीं वो महंगी ट्रक है, उसका साइबर ट्रक है, पता वो सही है, वो प्यारा है। तो मैंने कहा यार इसकी तो अपहोल्स्ट्री वगैरह ज़बरदस्त महंगी गाड़ी है, वो बाहर से नहीं थी। वो तो जब भाग के आई है तो पता चला गाड़ी इंटीरियर पे ना जाए, एक्सटीरियर पे जाए। तो अच्छा फिर क्या बात हुई, जंपर ख़त्म हो गया, रानी रिजेक्ट्स प्रपोजल, बहुत प्यारा रिश्ता आया था, रानी ने कहा अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जब कहती है ना वो बस गायब ही हो जाता है उसके बाद। हाँ वो गायब हो गया, मुझे अच्छा लगा वो जस्ट वॉकड ऑफ। उसके बाद क्या बोलेगा, हाँ वो उसके बाद कुछ रहने। अच्छा एक चीज़ जो मुझे वीक लगी, हाँ थोड़ा सा जो मुझे, क्योंकि इतना अच्छा काम हुआ है, वो जो एक्सीडेंट हुआ है ना जिसमें अमीरा अम्मा आई हैं गाड़ी के सामने, वो बहुत वो ठुस था, सॉरी वो ऐसे हुआ ना, वो जब नहीं था ये था पूरा एक्सीडेंट इसमें हो गया। ये पता नहीं ये एक्सीडेंट पे हम क्यों सही तरह नहीं कर रहे काम हैं, हम अभी हमारे एक्सीडेंट्स वीक है। देखिए मीरा अम्मा का ऐसा ही हो सकता था, इतना ही टाइम डायरेक्टर के पास इस एक्सीडेंट को दिखाने के लिए। हमारे पास वो नहीं है बॉडी डबल्स, क्या कैमरा बदले, गाड़ी बदले, बॉडी डबल्स हैं, बंदा बदले, स्टंट करते हैं ना। हाँ मुझे लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री में ना अभी ये जो कार एक्सीडेंट वाला फिर अवॉइड करें उसको, ये अच्छा शूट नहीं हो रहा हमेशा। मोस्ट ऑफ द ड्रामास मैंने अच्छा कोई कार एक्सीडेंट वाला नहीं देखा, बस आवाज से ही आप एक्सीडेंट को चेंज कर देते हैं, वो जा रही होती नजर पड़ जाती है कि मीरा अम्मा वहां खड़ी है। आवाज सुनिए मेरी, मैंने निकाली है गाड़ी की एक्सीडेंट, नहीं सुनी? नहीं बहुत अच्छा है मरीना जी, नादिया राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर तो बस मुझे ये थोड़ा सा वीक लगा। और फिर हम भी अमीरा अम्मा आ गई, अमीरा अम्मा, ये अम्मा कहाँ से आ गई एकदम, अमीरा माँ, अमीरा अम्मा, अमीरा माँ, अमीरा माँ, दैट्स अ नेम, अमीरा उसका नाम है, अमीरा माँ कहते हैं। अमीरा अम्मा नहीं अमीरा माँ, मैं इसमें सबटाइटल पढ़ी थी, उसमें तो अमीरा अम्मा अमीरा माँ। अच्छा मैं अक्सर सोचती हूँ सबटाइटल करता कौन? मेरी बात सुनिए, जब ये घर में, हाँ क्या पता मैं ही हूँ, जब वो घर में काम कर रही थी अच्छी खासी प्रेजेंटेबल थी, लगता था उनके पीछे कोई फैमिली होगी, शी इज ऑन द रोड। हाँ तो नहीं है ना फैमिली, नहीं है ना कोई सहारा, वो बोलती भी है कहती है मेरा सहारा नहीं है। मैं तो एक घर में आप स्टाफ काम कर रहे हैं सारी उम्र, एकदम आप निकाल दे कहाँ जाएंगे? उनका पीछे गाँव में कोई नहीं था। हाय सब बड़ा अफसोस हुआ। अब बहरहाल ये मिलके, और वो बड़े मजे का कह रही थी कि तुम तो ऊंचा बात करो, उसको तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम क्यों आहिस्ता बोल रही हो? मैंने कहा इतनी सीरियस सिचुएशन में कितनी ये लाइट मजे की बात कर रही हैं। और अब उनका प्लान है कि उसने वापस जाना है, बस सीढ़ी देके जाना रानी बेटा, तो बंदोबस्त छलांगों का किस तरह जाओगी, लेकिन शी इज गोइंग बैक एंड शी इज गोइंग टू रेस्क्यू हिम। मुझे बस बहुत तसल्ली हुई रानी को देख के कि कोई डरती नहीं बच्ची, ऊपर से ये कुछ बचाएगी इसको। हाँ हाँ है ना, उसका कैरेक्टर जब भी तो बनाया था शुरू से ऐसे ही बनाया ना कि सेव करेगी। और बहुत अच्छा आपने शूट किया। तो मैं इस दफ़ा तो भाई देखो बहुत हो गया, मैं नंबर दे रही हूँ डायरेक्टर को 9 एंड राइटर को 8। अच्छा वो भी हीरा का काम भी अच्छा था। हाँ। और वो जो उसने कहा ना बच्ची ने, वेलकम टू माई पॉडकास्ट, तो ये जो पॉडकास्ट था बहुत अच्छा था। उसके बड़ा अच्छा प्लान है हीरा, मुझे बाय द वे आई लव योर मेकअप, और अच्छा कैरेक्टर 50% ओनली। मरीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। So I enjoyed both. So the बहू gives this big press conference जो इनको धमकी भी देती है ना कि मैं दुनिया को बता दूंगी कि आप लोगों ने, because she wants a post-mortem done of the thing.
और उनके बदले में जो उसको जवाब मिलता है ऑफ दिस गर्ल हु कम्स टू देयर, यू नो, शुरू में कि आपने मेरा काम देखा हुआ है, शी इज वेरी स्वीट, और फिर जो सवाल करना है ना, वो एकदम दैट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी वेल डन। आई थॉट उस बच्ची ने अच्छा किया, जो भी थी, शी डिड अ गुड जॉब इन दैट। मुझे बताए रानी हु इज ऑब्सेस्ड विद राजा, तो राजा इन ऑल दीज इयर्स एक दफ़ा भी उसने रानी के बारे में नहीं पूछा, एंड शी स्टिल ऑब्सेस्ड विद राजा। ये तो मुसीबत है। वो बचपन की मोहब्बतें ऐसे ही होती हैं। आई मीन शी इज एन सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, बस मोहब्बत में शी कैन से कि भाई अगर उसने नहीं कांटेक्ट किया इतने सालों तक, देखिए ये तो हमने शुरू के एपिसोड्स में डिसाइड कर लिया, राजा इज द वीकेस्ट लिंक इन दिस ड्रामा, इन द स्क्रिप्ट। ये जो भी स्टोरी है, इसको कुछ और होना चाहिए था। उसकी ऑब्सेशन जो राजा से बनाई हुई है, इमेजिनरी, वो होनी नहीं चाहिए थी। नॉर्मल लड़के, स्पेशली आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं, और लाइट होती, रोने वाली, दिए जलाने वाली, इतना ना। हाँ, इतना नहीं होता इतना। आई मीन लाइक द राजा शुड, आई मीन इट शुड हैव बीन देयर बिकॉज इट्स कॉल्ड राजा रानी, बट आई थिंक इट इफ इट वाज अगेन एक्सप्लेन बेटर। बट बहू का मुझे अच्छा लगा कि शुरू में आपको लगा कि ये आके शायद थोड़ी चीज़ें ठीक भी कर सके, लेकिन एंड में पता चला कि शी इज़ ऑल्सो आफ्टर द मनी, विच वॉज अ गुड यू नो अ गुड थिंग। आई लव द इंटरेक्शन इसका, रानी का और जुनैद का, और इवेंचुअली जब वो उसको कह रही होती, बातें कर रही, उसको सुना रही होती है, शी गेट्स अग्रेसिव, और इवेंचुअली पुल्स आउट अ गन, कहती है अच्छा इतने बुज़दिल हो तुम, विच इज़ सो ट्रू, बिकॉज जब आपके पास जवाब नहीं होता, आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप मारते हैं दूसरे बंदे को, बिकॉज आपके पास जवाब नहीं है उनको देने के लिए, और वो बुज़दिली ही है ना, कि आइदर यू जस्ट बैक ऑफ एंड से ओके आई हैव लॉस्ट द फाइट, लेकिन ये नहीं, ये आपने अपनी एग्रेशन दिखानी तो कि इतने बुज़दिल हो। एंड आई लव द फैक्ट कि वो भागना शुरू कर देती है, यू नो, अदरवाइज तो कहते हैं ना खड़ी रहती है और यू नो, लेकिन रियल, वो बहुत रियल था, बहुत रियल, वेरी वेरी नाइस इट वाज। एंड उसकी जो एक स्माइल थी उसके बाद, आई वांट टू स्लैप हिम, ही वाज सो गुड। So that I thought that was very good, and how she then decided कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ, I'm being too aggressive, then how she followed him in a different manner and found out कि राजा कहाँ है। फिर जब वो अंदर आती है अगेन, जो गार्ड था वो उसके साथ तमीज़ से बात कर रहा था, लेकिन वो जो कीपर था वो आया फजूल में बदतमीज़ी, मुझे नहीं समझ, ये बदतमीज़ी मुझे नहीं समझ आती, बिकॉज द मोमेंट समवन इज़ बदतमीज़ विथ मी, इसका मतलब है तुम कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, लेकिन इतनी बदतमीज, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अरे यार क्यों, वो तो इतनी आराम से बात कर रही है, रिश्तेदार भी हो सकती है किसी की। वो कीपर वही था ना जो तशद्दुद करता था। अग्रीड, लेकिन उनको होगा कि हमने ये छुपा के रखा, उनको तो बैक स्टोरी पता होगी, तो जो भी लड़की है, इतना अग्रेसिवली आओगे आप, दूसरे बंदे को बेवकूफ़, सारे बेवकूफ़ तो नहीं होंगे ना, एक तो सियाना होगा ना जो समझेगा कि भाई तुम अगर इतने अग्रेसिवली आ रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो। Why do you want me to go? Why are you so aggressive about me? और ये प्यार से भी इसको वापस भेज सकता था, मना कर सकता था, हमें इजाज़त नहीं है ऑल दैट, लेकिन ये जो रूडनेस है ना, ये हम लाते हैं अपने छोटे छोटे कैरेक्टर्स में, बदतमीज़ी मुझे नहीं समझ आती कि, बट स्टिल देन नेक्स्ट थिंग यू नो, उसने यू नो शी कम्स इनटू द प्लेस एंड शी सीज दिस थिंग हैपनिंग टू राजा, और वहाँ एक रिलीफ भी आपको मिलती है, इवन दो आपको पता है कि अगेन क्लेवर, शी टेक्स अ वीडियो और छुप जाती है, बिकॉज शी नोज़ कि अगर मैं यहाँ अग्रेशन शो करूँगी आई माइट लूज हिम अगेन, बट आपको एक रिलीफ मिलती है कि शी इज़ मेड कॉन्टैक्ट एंड शी इज़ यू नो शी इज़ गॉट देयर। फिर वहाँ से जब निकलती है, बिकॉज शी इज़ इन दैट यू नो स्टेट ऑफ माइंड, उसका एक्सीडेंट होता है, एंड अगेन जब मीर माँ उसको हम देखते हैं, आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज मिसिंग हर, बिकॉज अगेन आप एक कैरेक्टर, एक बड़ा लवेबल सा कैरेक्टर बनाते हो और फिर वो एकदम से गायब हो जाता है, और कैसे अच्छे मोमेंट पे आई है, यू नो शी इज कम इन, आई फील इन द राइट, रानी के साथ भी कोई होना चाहिए ना, उसको कोई मशवरा दे, एंड देन सोने पे सुहागा इन ऑल ऑफ दिस वाज फैसल्स परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस टाइम आई रियली फेल्ट हिज पेन, यू नो, his pleading, his plain, वो जो ड्रीम करता है at one point that she's come to save him, and I really enjoy. I think the other two men जो उसके साथ जो करते हैं, जो guards हैं, I think they are also doing a very good thing, because अगर वो weak actors होते तो वो पूरा जो एक scenario बनाया हुआ है। अच्छा एक और चीज़, पलंग क्यों नहीं है? कहाँ? इसके कमरे, हाँ, उसको बेचारे को बिल्कुल ही कोई बिस्तर शिस्तर कुछ रखा है,
बस उसे टॉर्चर करना है ना। अच्छा मैंने जान के किया भाई, जान के किया भाई, ओके। बट द होल फॉलोइंग द विलन एंड गेटिंग इनटू द थिंग, कमिंग आउट, फाइंडिंग हिम, planning वगैरह, I think it was just such a moving and well shot. I mean it could have again dragged and you could, अच्छा and then the gentleman जो उसको help करता है, जो एक उसके पास फ़ोन भी है, जो who is also an inmate, वहाँ का एक उसकी भी एक कहानी होगी which is a very interesting angle because he's got a phone. The guard. No, he's one of the patients. He's a guard. He's a guard. He's a guard. No. Can't be a patient. He's in the blue. हाँ तो गार्ड वो ब्लू में है ना। कौन से? स्टाफ भी है, स्टाफ है, स्टाफ भी एक स्टाफ का बंदा हेल्प करता है। स्टाफ है, मैं समझी he is a patient. अच्छा, oh, I wish he was a patient. That would mean so much more. They don't let them run. फिर फोन भी ना होता उसके पास। So क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है। So उसके पास, I thought that was a very good angle and why is he helping out? Because उसका निकलना वहाँ से कैसे निकलती वो? You know, you thought about it उस वक्त, लेकिन it was well thought out. The story was well thought out. So I think it was a fun episode to watch. It was moving. It was emotionally moving. It was moving as a pace, and now very excited to know what is going to happen. So for me, I will give the director a 9, and I'll give the writer an 8. और अगर आपने नहीं देखा ना, या यू स्टॉप्ड वाचिंग फॉर सम रीजन, या अब आप दोबारा देखें 17 एपिसोड से, इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप जो देखना चाह रहे थे ना वो चीज़ आ गई है, यानी कि फैसल की एक्टिंग और सारा जो अब कशमकश है रानी और ना होने वाले राजा की वो नज़र आ रही है। ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,022 हुए हैं और राजा रानी से सना जफर के हिस्से में आए हैं 383, 2% 0.2। ऑडियंस ने वोटिंग नहीं की। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,900 हुए हैं और राजा रानी से अमीन इकबाल के हिस्से में आए हैं 8,906, 4% बनते हैं 896। अच्छा 8,000 का 4% बनते हैं 0.4 इनको मिले हैं और अनफॉर्चुनेटली ये लोएस्ट हैं, जो कि ड्रामा अच्छा है क्योंकि जजेस ने अच्छे नंबर दिए हैं। आप देखिए क्योंकि फिर आपकी हो सकता है वोटिंग चेंज हो जाए, क्योंकि बीच में आप आई थिंक जैसे नादिया कहीं देखना आप लोगों ने छोड़ दिया था। अब बात कर ली जाए जावियार एंड रानी की, तो काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कास्टिंग बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड कास्ट। काम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। वी हैव अली ताहिर इन दिस आल्सो हु इज सुपर ऑलवेज। लेकिन ये ड्रामा जो एक्चुअली हु इज़ होल्डिंग द ड्रामा इज़ फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी का जो काम इसमें अब जो नज़र आ रहा है, शुरू में आपको पता है मैं कह रही थी आई डोंट नो, आई कांट सी हिम इन दिस लाइट, बिकॉज जान पहचान भी है ना हमारी। लेकिन जो फैसल ने काम किया इस ड्रामे में और जो अभी जो काम इसने किया है इज़ जस्ट अनबिलीवेबल एंड यू रियली फील द पेन। आपका दिल चाहता है कि आप उसको जाके रेस्क्यू करें, उसकी तकलीफ़, उसकी एक एगनी और उसकी एक मासूमियत, ये सब चीज़ें बहुत सिर्फ एक रियलिस्टिक एंगल पे आ गई हैं। एंड इन फैक्ट आई ट्राई टू कॉल फैसल, उसका फ़ोन ऑफर है, आई एम गो टू मैसेज हिम, आई थिंक इज़ ट्रैवलिंग, कि मैंने नहीं देखना है ऐसे। Throughout when I was watching, I was like, I don't want to see my friend being tortured. I was getting very emotional on that level, not just on the character level. I was getting emotional on the friendship level, you know. कितना believable लगता है हो रहा है इसके साथ। हाँ, तो मैं anyway, so I think stellar work Faisal has done. So Faisal 10 for sure. And जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक है, the girl who's doing the role, हिना अफरीदी, हिना is good. She's holding her own. मेहनत बहुत है, बिकॉज बहुत एक्टिविटी एंड भागना और टापना एंड गाड़ी चलाना एंड शी इज़ गॉट अ वेरी बिजी sort of life going on right now. तो शी इज़ होल्डिंग ऑन. आई जस्ट फील कि कहीं मुझे लगता है कि आई एक्सपेक्ट मोर एंड ऑल्सो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एक है ना ये राजा वाली जो कमज़ोरी है अभी हमारे गले में फंस रही है. अब हमें आगे कुछ होना चाहिए, या तो ये राजा को हम निकाल दें आउट ऑफ द फ्रेम, बिकॉज अगेन रिश्ता जो उसने कहा है उसको मुझे देखिए मैं चली जाऊंगी अगर आगे राजा. कहानी में जो आगे होगा ना वो ये होगा कि ये फिर इन लव होगी जावियार के साथ, ऑफ कोर्स ये राजा बन जाएगा, वापस भी आएगा लेकिन उसके पास नहीं जाएगी, मे बी नॉट, और वो कहेगी कि यही यू आर माय राजा जो मैं आइडियलाइज कर रही थी. हां तो ये कहानी यहां पे लाएगी. हां आई थिंक बिकॉज एंड ऑफ द डे ये इसका राजा बनेगा. Doesn't the maid call him Raja? Does anybody call him Raja? No, I don't think so. जावियार मेरा राजा नहीं, एक दफा का है, मेरा राजा का है ना किसी ने कहीं. हाँ
मुझे लगा है कि मुझे याद है कहीं किसी ने से मेरा राजा ने, तो अमीरा माँ भी इसके पास आ गई, हो सकता है उसको कहे कि मेरा राजा कैसा है, तो वो I have a feeling कि somebody has referred to him as राजा in the past, मोहब्बत प्यार में। तो ये एंड में तो हमें लग रहा है, लेकिन कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, इसकी मेमोरी वापस आएगी नहीं आएगी, will he get over his trauma or not, ये सब देखना पड़ेगा। So I'll give her a 7. 7? Yes. I was expecting 9. No, 7. क्योंकि उसकी बहुत अच्छी थी, जब उसके साथ भी है, जब वो वहाँ पे उसे ढूंढने गई है, जो से वीडियो, I think anyway, चलिए 7. She's a 7 and Faisal's a 10. Okay. नादिया। अच्छा, फैसल का तो उन्होंने सारा 10 के लिए क्लैप तुमने की। हाँ, फैसल का तो वाकई बहुत, जो एक्टर आपको हंसा दे, रुला दे, जो टोन इसने बनाई हुई है ना, बहुत कमाल है। आवाज़ सूट कर रहा है, इस पर कैरेक्टर बड़ा सूट कर रहा है। मुझे नहीं पता इससे बेहतर कोई और कर पाता जितना अच्छा फैसल कर रहा है। और ये पानी वाला जो प्रेशर से पानी इसके ऊपर पड़ा है, ये बड़ा मुश्किल तकलीफदेह होगा सीन करना और बार बार शूट करना, फिर आपकी शर्ट भी नहीं है और आप सारा एक बड़ी मुश्किल इन्वायरमेंट। टेल यू समथिंग नादिया, मैं पहली दफ़ा नहीं बहुत अरसे पहले, कई साल पहले, मैं अब 30 साल पुरानी बात, 25-28 साल की बात कर रही हूँ। मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैंने फैसल कुरैशी को टीवी के स्क्रीन में एक देखा, एक पैन ऐसे शॉट था, वो डेस्क पे बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, और ऐसे पैन शॉट था, एंड आई नेवर फॉरगेट दिस, and I saw this boy with these long eyelashes. I know, beautiful. You remember? You seen that? No, I know his lashes. Envy. कौन है ये बंदा? Envy. अभी भी जो वो आंखों के साथ करता है ना, with these lashes and the eyes, and I'll never forget that first shot of my introduction to Faisal. It was incredible. Immediately he kind of got my interest as a new artist, you know. तो he has lovely eyes. He is very versatile. और ये वाला फिर बात वो होती है कि कैरेक्टर तो ये कोई भी अच्छा कर ले, चाहे खई का हो, ये सूट बहुत कर रहा है फैसल पे, ये ऐसे इसका जो, और ये बड़ा मुश्किल है किसी कोई और इसको ऐसे कैरी कर पाए। और जैसा मैं बताया कि पानी इतने प्रेशर से आपके ऊपर पड़ रहा है, सारा ये सीन्स मुश्किल थे, फिर सबके सामने ऐसे सीन करना टेक्स गट्स। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जहन में आई थी कि हम शुरू में कंफ्यूज जो हो गए थे ना राजा रानी को लेके, वो बहरूपिया की वजह से भी हो गए थे। हाँ, इनको साथ नहीं आना चाहिए था। ये तो मैंने बोला था। हाँ, इनको अलग अलग आते ना, घर भी एक है, वो क्लैश बहुत अजीब हो गए। तो आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप राजा रानी देख रहे हैं, बहरूपिया देख रहे हैं। हाँ, और मैं आप कमेंट से बताएं भी कि आपको ज्यादा अच्छा ड्रामा कौन सा लग रहा है। बहरूपिया में बाय द वे ही इज डन मल्टीपल कैरेक्टर्स, वो कितना मुश्किल है। दोनों आई थिंक दोनों इस वक्त उसको करियर में इतने ज़बरदस्त ड्रामे प्लस फिल्म मिली हैं, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम और लोग पसंद कर रहे हैं। तो आई गिव फैसल अ 10 एंड आई गिव हिना 9 बिकॉज आई लव्ड हर परफॉर्मेंस। हिना का मैं बताऊं, वो जो उसका आरएस के साथ सीन था, और एक पिछले एपिसोड्स में जहाँ उसका गला दबाता है, आदमी उसको थप्पड़ मारती है और वो आता है इसको डराने, वो बड़ा खौफनाक सीन था, स्केरी सीन था। तो यहाँ भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उसकी आंखों में इतनी सीरियसनेस है ना सीन करते हुए, जैसे उस बच्ची में बड़ी मैच्योरिटी है, वो अपनी उम्र से बहुत बड़े जो है ना मैच्योरिटी का काम कर रही है। आई सी समथिंग, और क्योंकि पूरी एपिसोड ड्राइव वो कर रही थी ना, और ये मुझे लगता है इसको आगे जो है ना, ये मुस्तफ़ा अफरीदी, सैफी भाई वाले इंटेंस सीरियस ड्रामाज में ये बच्ची फिट आएगी। शी हैज़, क्या कहते हैं, ठहराव है इसकी एक्टिंग में, बहुत ठहराव है इसकी डायलॉग डिलीवरी में, एक्सप्रेशंस में होल्ड करना, बस रोल इसको सही मिलने चाहिए। बच्ची में बहुत फैसल was very good. Faisal was very convincing. Faisal was very moving. Faisal, and also remember कि in his mind जो वो he's playing a child, तो ये actually एक बच्चे के साथ हो रहा है। Body तो उसकी है grown up, but mental जो level है, for a child to face torture, for a child to be facing what he's facing, is worse than what I think a grown up would. I think torture is torture, but yet जो trauma होता है बच्चे को, because उसके लिए तो हर step, हर चीज़ एक वो चीज़ बन जाती है, and the way he sort of I mean like अभी भी as a बच्चा वो रूठ भी जाता है, वो सोच भी रहा है, वो सोचा कि ये कब ख़त्म होगा। I mean he was very good. I really enjoyed these 2 episodes a lot with Faisal. So he gets a 10
me also. He was very convincing, very moving. कैसर भाई का और हीरा का सीन भी बड़ा अच्छा था. चाय नहीं पूछोगी, अभी बात करेंगे, उसके बाद सोचूंगी कि चाय सर्व भी करनी है आपको ना. तो कैसर भाई का और ये हीरा का बहुत अच्छा सीन. And also the emotional journey that he is going through right now. It's very scary when you think about it also, and he's really done a very good job. And also this whole thing of being, you know, ये जो पानी का और you know, it's labor intensive. Inhibitions को आपने मारने होते हैं. I mean, he's a very seasoned actor, we know that. But I think every time एक challenge तो होता है. And with Hina Afridi, Hina is that she has shown a lot of maturity. I think थोड़ा बहुत जो मुझे नहीं फील हो रही थी शुरू के एपिसोड्स में, इस वाले में, बिकॉज इसमें इसने अपना रिमोर्स भी दिखाया कि वो गिल्ट में है बिकॉज उसने इसके साथ इतनी बदतमीज़ी की, और वही गिल्ट जो है वो उसको ड्राइव कर रही है कि मैं इसको ढूंढूं किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज शी रियलाइजेस के in his mind he's still a child and what are these people doing. Her scene with the Junaid, whoever the actor, I don't know the actor's name, Haris. but Haris, very good. I really liked that scene. I thought she did it very well. And then jo bhi physical, I think she herself must be a very physical person. I'm sure school वगैरह में इसने sports वगैरह काफ़ी किए होंगे. So बड़े आराम से दीवार पे चढ़ गई थी. हाँ वो जो उसने उसको जो एथलेटिक है. हाँ. So that is again, it's so good to write roles for the right character. You know, like if you can play an instrument, write a role for that person. If that person has some kind of a, you know, horse riding aati hai, write a role for that person. I think it's very good to show these different sides. तो I think इसने अच्छा किया है definitely. इसकी जो emotions हैं, इसकी जो एक drive जो इसमें अभी एक आई हुई है कि मैंने ढूंढना है उसको किसी भी तरीके से, लेकिन ढूंढना है. So I will give her a 8. फाइनली राजा रानी के हिस्से में 6 नंबर आए. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. फीमेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुए 21,700 और हिना अफरीदी के हिस्से में आए 1,795. 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. नॉट बैड. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,600 और फैसल कुरैशी के हिस्से में आए हैं 1,745. 8% इनको मिले, 0.8 दोनों को इक्वल मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल राजा रानी का रिव्यू.